पढ़ाई का बेस्ट समय वह होता है जिस समय आप शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होते हैं और फुल्ली मोटिवेटेड होते हैं। तो आप आठों पहर में किसी भी समय पढ़ें, आप अपना बेस्ट ही देंगे। मैं डॉक्टर वर्षा सिंह अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। एक सीक्रेट मंत्र आज भी बताने वाली हूँ। जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आता है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं कि कौन सा समय पढ़ने के लिए बेस्ट होता है। तो उसके लिए पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। अगर मुझे कोई अलमारी अरेंज करनी है तो मैं उसको अच्छे तरीके से कब अरेंज कर सकती हूँ? आप बोलेंगे जब वो खाली हो। बिल्कुल सही बात है, मैं अपने हिसाब से अरेंज कर सकती हूँ। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या मैं भरे पेट पर खाना खा सकती हूँ? तो आप कहेंगे नहीं, खाएंगे भी तो 1 या 2 बाइट, लेकिन फूड को पूरी तरीके से एंजॉय नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, बस कुछ ऐसा ही हमारे माइंड के साथ है। जब हमारा दिमाग पूरी तरीके से रिफ्रेश होता है, फ्रेश होता है, री एनर्जाइज होता है, तो हम अपनी कार्य क्षमता का 200% दे सकते हैं और हम अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो सुबह का समय पढ़ने के लिए बेस्ट होता है। और ऐसा है कि मैं ये अपने मन से नहीं कह रही हूं, मैं आपको सिर्फ फैक्ट्स बताऊंगी। डिसाइड आपको करना है कि आपको नाइट में पढ़ना है या डे में पढ़ना है। कुछ लोगों का प्रश्न ये होता है कि हमसे तो सुबह उठा ही नहीं जाता है। जी हां, आपसे उठा इसलिए नहीं जाता है क्योंकि हम अपने आप से शुरू से यही कहते आ रहे हैं कि भाई हमसे तो सुबह उठा नहीं जाता है। चाहे हम कितने ही अलार्म लगा लें, कितने ही स्नूज के बटन दबा लें, हम उठ ही नहीं सकते क्योंकि हमने पहले ही सब कॉन्शियस माइंड को बता रखा है कि हम उठ नहीं सकते हैं। तो हम अपने मन के विरुद्ध इस कार्य को कर रहे हैं। और कुछ लोगों का व्यवहार भी होता है कि हमसे तो होगा ही नहीं, हम तो कर ही नहीं सकते हैं। तो एटीट्यूड बन जाता है हर कार्य को शुरू करने से पहले। और जो विनर्स होते हैं वो हमेशा कहते हैं आई कैन डू इट, आई कैन, मेरा विल पावर इतना स्ट्रांग है, इस काम को तो मैं कर ही लूंगा। तो बस आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सी श्रेणी में आते हैं। बस आपने मन से कहिएगा कि मैं सुबह उठ सकता हूं या उठ सकती हूं, क्योंकि सुबह का समय बेस्ट होता है पढ़ाई के लिए और अपने दिमाग का हम 100% दे सकते हैं। तो कुछ फैक्ट्स आपको बताती हूं मॉर्निंग की पढ़ाई करने के। सबसे पहली बात, हमें प्रकृति से सीखना चाहिए, जो हमारी नेचर है। कुछ फैक्ट्स बताती हूं आपको, जैसे कि पौधे, प्लांट सबसे ज्यादा ग्रो कब होते हैं? दिन में होते हैं। ताजी हवा सुबह की सबसे ज्यादा होती है। और जो पशु पक्षी होते हैं ये भी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। और हमारे शरीर को सूरज का फायदा सबसे ज्यादा मॉर्निंग में ही मिलता है। विटामिन डी हमें मॉर्निंग की किरणों से ही प्राप्त होता है। तो इतने सारे फैक्ट ऐसे हैं जो हम मिस कर देते हैं जब हम सुबह नहीं उठते हैं। तो पढ़ाई के साथ साथ इन फैक्ट्स को भी देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा और अपने दिमाग का 100% यूज कीजिएगा, क्योंकि कार्य क्षमता मॉर्निंग में सबसे ज्यादा होती है। दूसरी बात, हमारा शरीर प्रकृति के अनुसार ही बना हुआ है। हमारे हार्मोन्स, पाचन शक्ति सब प्रकृति के हिसाब से चलते हैं और हम इसके अगर विरुद्ध जाकर कार्य करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य खराब होने का डर रहता है। जैसे बहुत देर तक हम जग कर पढ़ रहे हैं या बहुत जल्दी सुबह उठकर पढ़ रहे हैं, तो वह प्रकृति के विरुद्ध है और धीरे धीरे इसका फर्क हमारी सेहत पर आने लगता है। तो मैं तो आपसे सिर्फ यही कहूंगी, अगर आपको देर तक भी पढ़ना है तो लेट टू लेट आपको 12 बजे तक पढ़ना चाहिए और सुबह को 6 बजे तक उठ जाना चाहिए, क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए 6 घंटे की नींद तो बहुत होती है। उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि आपको थकान लग रही है तो आप लंच के बाद 45 मिनट्स का पावर नैप ले सकते हैं। आप दोबारा री एनर्जाइज हो जाएंगे और अपने कार्य को दुगनी क्षमता के साथ दोबारा करना शुरू कर देंगे। तो ये तो मैंने फायदे बताए आपको सुबह उठने के। अब कुछ फैक्ट्स बताती हूँ रात में पढ़ाई करने के। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि नुकसान है, जो फैक्ट्स है सिर्फ आपके सामने मैं रख रही हूं। सबसे पहली बात यह है कि जब हम रात में स्टडी करते हैं तो जो कार्य हम सुबह में 1 घंटे में कर सकते हैं, रात में उसी कार्य को करने में हमें 1.5 से 2 घंटा लगता है। दूसरी बात, पूरे दिन की थकान हमारे शरीर पर इतनी हावी हो जाती है कि हम अपना 100% नहीं दे पाते हैं। और तीसरा, पूरे दिन में
कुछ तो हमारे साथ गलत और सही होता ही है। तो अगर कुछ सही हुआ है तो पढ़ाई करते समय वो अच्छी अच्छी बातें हमारे दिमाग में आती हैं, तो पढ़ाई से हमारा मन उचाट हो जाता है। अगर कुछ गलत हुआ है तो मन इतना खराब होता है कि पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है। तो दोस्तों, रात में जब हम स्टडी करते हैं तो मन जो है हमारा दूसरी चीजों में ज्यादा लगता है और हम सोचने ज्यादा लगते हैं। तो ये मैंने फैक्ट्स बताए सुबह की स्टडी करने के और रात की स्टडी करने के। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको सुबह का समय चुनना है या रात का समय चुनना है। तो चलिए आज का बताती हूं आपको सफलता मंत्र। आप सुबह किसी भी समय उठिएगा। अगर आपको मालूम है कि आज स्कूल नहीं जाना है तो आप पढ़ाई सुबह उठकर अपने दैनिक कार्य खत्म कर पढ़ाई शुरू कीजिएगा कठिन विषय के साथ। दूसरी बात, जो भी विषय आप पढ़ रहे हैं उसको बोल बोल कर कीजिएगा, क्योंकि जब हम किसी भी विषय को बोल बोल कर याद करते हैं तो वो हमें काफी लंबे समय तक याद रहता है। और तीसरी बात यह है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पढ़ते समय आपके पास नहीं होनी चाहिए, वह आपके रूम से बाहर होनी चाहिए। परिवार वालों के सभी सदस्य को आप बोल दीजिए कि 1-2 घंटे तक आपको डिस्टर्ब ना किया जाए। और रात में थोड़ा इजी सब्जेक्ट को आप चुन सकते हैं, क्योंकि आप उसमें दिमाग ज्यादा नहीं लगाना पड़ता है और आप आसानी से याद करने का कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों, अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगी कि सुबह पढ़ना है या शाम पढ़ना है, ये मैक्सिमम आपकी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अगर आपके परिवार में एकांत आपको मिलता है तो आप सुबह में पढ़िएगा। अगर आपकी परिस्थितियां नहीं अलाउ करती हैं तो आप रात का समय या दिन का कोई सा भी समय चुन सकते हैं। और दोस्तों, चाहे आप अर्ली बर्ड बने या नाइट आउल बने, हमें तो दोनों पक्षी बहुत ही प्यारे हैं। बस हम तो यही चाहते हैं कि किसी भी क्षेत्र में आप कुछ भी करें, अपना बेस्ट दें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेती हूं। धन्यवाद।